हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मेरे एसओ HR इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। तो गाइज़, मेरा जो इंटरव्यू था वो 3 मार्च को था और मेरा पैनल नंबर 4 था और रिपोर्टिंग टाइम 8:30। मेरे पैनल में टोटल मेंबर 6 थे। तो मैं 8:30 के अप्रोक्स लोकेशन पर पहुंच गया था। सबसे पहले मेरी अटेंडेंस हुई, देन पैनल वाइज एरिया था जहां आपको अपने पैनल के अकॉर्डिंग बैठना था। देन उसके बाद बायोमेट्रिक के लिए बुलाया जा रहा था। फिर लगभग 10:30 बजे तक बायोमेट्रिक हो चुका था। देन अटेंडेंस सीट के अकॉर्डिंग DV के लिए बुलाया जा रहा था आपको एक एक करके। अप्रोक्स 11:30 तक मेरा DV हो चुका था। देन मुझे इंटरव्यू के लिए सेकंड फ्लोर पर भेज दिया गया था और जो अटेंडेंस शीट के अकॉर्डिंग था उसी के अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू के लिए अंदर रूम में भेजा जा रहा था। और उस सीट के अकॉर्डिंग मेरा जो टर्न थी वो 6 नंबर पर थी। तो मेरी टर्न अप्रोक्स 12:30 पर आई और जैसे ही मैं एंट्री करने वाला था उससे 1 मिनट पहले ही ना पैनल को सूप सर्व किया जा रहा था। तो जैसे ही उन्होंने सूप सर्व किया तो मेरी एंट्री हुई और जैसे ही मैंने एंट्री की तो एक जो मैम बैठे थे उन्होंने बोला कि रुको रुको 2 मिनट रुको, आप बाहर जाके वेट कीजिए। तो जैसे ही मैं बाहर जाने लगा तो एक सर बोले नहीं नहीं आ जाओ, आप बैठो। देन फिर अगेन एक सर ने कहा रुको, अब 2 मिनट रुको, हम बुलाते हैं आपको। देन फिर जो सेंटर में मेंबर बैठे थे उन्होंने बोला कि आप चेयर पीछे कीजिए और थोड़ा बैठ जाइए। तो मैं चेयर के पास जाकर खड़ा हुआ और मैंने सबको ग्रीट किया और फिर उन्होंने बोला कि आप बैठिए। तो मैंने सबको थैंक यू बोला और देन मैं बैठ गया। उसके बाद जो मेरे राइट हैंड के एक्सट्रीम एंड पर बैठे थे वहाँ से मेरी क्वेश्चनिंग स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले जो मेंबर थे उन्होंने मेरे से पूछा कि आपका नाम बताइए। फिर बोले कि आपके नाम का मीनिंग क्या है। देन उन्होंने बोला कि आपके नाम से फेमस चीज़ें बताइए, तीन तीन फेमस चीज़ें बताइए। तो मैंने उन्हें 3 फेमस चीज़ें बताई। तो फिर उन्होंने बोला कि और बताइए। तो मैंने उन्हें एक और बताया। फिर बोलते कि और बताइए। तो मैंने बोला सॉरी सर, आई एम अनएबल टू रिकॉल। तो वो बोले ओके, रिकॉल नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने खुद से मेरे को 1-2 चीज़ें बताई। देन उन्होंने बोला कि आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं। मैंने उन्हें बताया कि मैं इस सिटी से बिलोंग करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपकी सिटी की फ़ेमस चीज़ों के बारे में बताइए, कोई हिस्टोरिकल प्लेस या वगैरह जो भी है ना, तो आप उसके लिए मेरे को बताइए। तो मैंने उन्हें अपनी सिटी की फ़ेमस चीज़ों के बारे में बताया। तो मेरे आंसर से वो सर सेटिस्फाई लग रहे थे मुझे। तो फिर उन्होंने नेक्स्ट सर को बोला कि आप क्वेश्चन कीजिए। तो जो वो सर थे उन्होंने थोड़ा करंट से रिलेटेड पूछा था। तो सबसे पहले उनका क्वेश्चन था कि आपकी जो सिटी है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो मैंने उन्हें बताया कि सर रोहतक डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो फिर उनका क्वेश्चन था कि जो दिल्ली में रेसलर्स का प्रोटेस्ट हो रहा था वो आपके रोहतक सिटी में आए थे, तो आप उनके नाम बताइए। तो मैंने उन्हें उन रेसलर्स के नाम बताए। तो फिर वो बोलते कि वो आपकी सिटी से बिलोंग करते हैं। मैं बोला नहीं सर, वो नियर बाय जो डिस्ट्रिक्ट है उससे बिलोंग करते हैं। वो बोलते नहीं, वो आपकी सिटी से बिलोंग करते हैं। मैंने बोला कि नहीं सर, वो इस पर्टिकुलर सिटी से बिलोंग करते हैं। तो बोलते ओके, फिर वो आप उनके इन लॉज बिलोंग करते हैं। मैंने बोला नहीं सर, उनके इन लॉज भी वहाँ से बिलोंग नहीं करते हैं। बोले ओके। तो फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपके स्टेट के गवर्नर का नाम बताइए। तो मैंने उन्हें अपनी स्टेट के गवर्नर का नाम बताया। तो जैसे ही ये क्वेश्चन हुआ तो उन्होंने नेक्स्ट जो सर थे उनके साइड में, तो उनको बोल दिया कि आप क्वेश्चन कीजिए। तो उन सर ने मुझसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए। उन्होंने सिर्फ मेरे से 1-2 चीज़ें पूछी थी। उन्होंने पूछा कि आपने MBA कहाँ से किया। तो मैंने यूनिवर्सिटी का नाम बताया कि मैंने इस यूनिवर्सिटी से अपनी MBA किया। तो बोलते कि आप तो आपके पास एक्सपीरियंस है कोई। मैं बोला नहीं सर। बोलते फिर आपने प्लेसमेंट नहीं ली यूनिवर्सिटी से। मैं बोला नहीं सर। तो बोलते आपने क्या किया। मैंने बोला सर मैं अपना सारा टाइम SO की प्रिपरेशन पर लगा रखा था। बोले ओके बस। फिर उन्होंने नेक्स्ट सर के पास बोल दिया कि आप कीजिए क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट सर थे उन्होंने मुझसे थोड़े सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन किया और उन्होंने ही मुझसे एक सिचुएशनल क्वेश्चन भी पूछा था।
उन्होंने मुझसे पूछा कि मोटिवेशनल थ्योरीज़ कितनी हैं, तो मैंने उन्हें बताया कि मोटिवेशनल थ्योरीज़ में हमारे मेनली 2 टाइप्स है, प्रोसेस थ्योरीज़ और कंटेम्प्रेरी थ्योरीज़। तो बोले कि प्रोसेस थ्योरीज़ में आप नाम बताइए कौन कौन सी है, तो मैंने बताया कि सर 5 हैं। उसमें से फिर मैंने जैसे उन्हें बताया कि नीड हायरार्की थ्योरी है, तो वो बोलते कि ये किसने दी है, तो मैंने उन्हें बताया कि मास्लो ने दी है। तो फिर मैंने उन्हें बताया थ्योरी एक्स एंड वाई। देन फिर मैंने बताया हर्ज़बर्ग 2 फैक्टर थ्योरीज़। तो मैंने उसमें डिफ़ाइन किया कि थोड़ा इसमें मोटिवेशनल फैक्टर और हाइजीन फैक्टर है। तो बस उन्होंने यहीं से मेरा सिचुएशनल क्वेश्चन पूछ लिया। बोलते कि आपके लिए हाइजीन फैक्टर और मोटिवेशनल फैक्टर में कौन ज़्यादा मैटर करेगा। ओके, ये मेरे से मोटिवेशनल थ्योरी से सिचुएशनल क्वेश्चन पूछा गया था। बस उन सर ने मुझसे यही क्वेश्चन किए थे। फिर उसके बाद जो लेफ़्ट एंड से सेकंड पर जो सर बैठे थे, उन्होंने मुझसे थोड़ा बैंकिंग से क्वेश्चन पूछा। उन्होंने मेरे को बोला कि बैंकिंग का पढ़ा है, मैंने बोला यस सर। तो बोलते कि मैं क्वेश्चन करूँ, मैं बोला यस सर। तो बोले कि बताइए कि चेक कितने दिन की वैलिडिटी होती है, मैंने उन्हें बताया। फिर बोलते कि डीडी की कितने दिन की वैलिडिटी होती है, मैंने उन्हें बताया। बस उन सर ने यही 2 क्वेश्चन पूछे थे। फिर जो मैम बैठे थे लेफ़्ट हैंड पर, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया। उन्होंने सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन किया था, एक ही, कि एचआर की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो मैंने उन्हें बताया कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ऑन बोर्डिंग और यहाँ ये सब एक एचआर का रोल होता है। तो बोलते कि टिल द रिटायरमेंट एक एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं बोला यस मैम। तो बोले कि ठीक है आप जाइए। बस ये मेरा पूरा एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। तो गाइज जो मेरा टोटल इंटरव्यू चला था वो 10 से 12 मिनट तक चला था, और जो मेरे से पहले के कैंडिडेट थे उनका अप्रोक्स 15, 17, 20 मिनट तक उनका इंटरव्यू चला था। ओके गाइज, तो ये मेरा ओवरऑल इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल होगी जिन भी कैंडिडेट का आगे इंटरव्यू शेड्यूल्ड है। तो जो भी नया है इस चैनल पर प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। थैंक यू।